नमस्कार, मैं पीसी जोशी, न्यू थेरेपिस्ट और कायोप्रैक्टर। पिछले कई वर्षों से मैं न्यू थेरेपी की प्रैक्टिस कर रहा हूं और वर्तमान में हल्द्वानी गुरव पड़ाव के क्षेत्र में मेरा अपना क्लिनिक चलता है, जिसमें हम अनेक किस्म की बीमारियों को देखते हैं, जैसे कि स्लिप डिस्क, सर्वाइकल पेन, बैक पेन, नी पेन, आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गैस्ट्राइटिस, है ना। ये सारी किस्म की बीमारियां देखते हैं, हाइड्रोसिल वगैरह सब कुछ देखते हैं। यानी कि जितनी हम बाहर दवाइयाँ देखते हैं वो सारे ट्रीटमेंट हम बिना मेडिसिन के, बिना साइड इफ़ेक्ट के भी करते हैं। लेकिन फिर भी लोगों के कुछ क्वेरी थी, कुछ सवाल थे, तो वो ये चाहते थे कि हम ट्रीटमेंट लें या नहीं लें। तो और साथ में वो ये भी जानना चाहते थे कि फिजियोथेरेपी करवाएं, ये आपका क्या है, ये फिजियोथेरेपी है क्या है, या कुछ डिफरेंट टाइप की थेरेपी है। एक्चुअल में न्यू थेरेपी फिजियोथेरेपी से बिल्कुल ही अलग है। जो न्यू थेरेपी और फिजियोथेरेपी का जो अंतर है वो काफ़ी बड़ा अंतर है। जहाँ फिजियोथेरेपी नाम से ही स्पष्ट है, फिजिकल लेवल पे काम करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज, कोई मसाज वगैरह आपको दे करके उसमें ठीक करते हैं या ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन न्यू थेरेपी आपका फिजिकल तो करते ही करते हैं, साथ में हम केमिकल चेंजेस भी बदलाव लाकर बॉडी में चेंजेस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आपकी बॉडी में किसी हार्मोन्स की कमी हो गई है, तो वो हार्मोन्स आपकी बॉडी में बन नहीं रहा है, तो वो कहाँ से वो हार्मोन आएगा? कहीं से तो हम डालेंगे नहीं, इंजेक्ट तो हम करेंगे नहीं। तो कैसे करके हम आपका डाइजेशन को इम्प्रूव करेंगे? जब डाइजेशन आपका इम्प्रूव होगा तो उसमें से वो रॉ मटेरियल अपने लिए बॉडी अपने आप बना लेगा, जिसमें से हार्मोन्स भी बनने हैं और एंजाइम भी आपके बनने हैं, सारा कुछ उसी से बनना है। जब धीरे धीरे ये सब चीज़ें आपकी बॉडी खुद ही बनाना शुरू कर देगी तो आपकी बॉडी में उन चीज़ों की कमी नहीं रहेगी। तो ये है न्यूरोथेरेपी, जो बेसिक सा अंतर, जिसको हम यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर सकते, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकते। इसलिए जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं वो मैंने आपको बोल करके बता दी है कि ये चीज़ें न्यूरोथेरेपी ठीक करती है। क्योंकि न्यूरोथेरेपी न केवल फिजिकल है बल्कि केमिकल भी है। न्यूरोथेरेपी में अपने आप में ही हम फिजिकल के साथ साथ केमिकल ट्रीटमेंट भी देते हैं। जब हम आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधार देते हैं तो वो धीरे धीरे करके बाकी चीज़ों में भी आपकी असर आना शुरू हो जाता है। साथ में कुछ लोगों ने कायरोप्रैक्टिक का भी एक थोड़ा सा पार्ट पूछा था। तो कायरोप्रैक्टिक आपके बोन मसल्स पे आपका काम करती है और थोड़ा सा इन दोनों से थोड़ा सा हटके है। हाँ, लेकिन कुछ गंभीर बीमारियां, मान लीजिए आपको पार्किंसन हो गया या पैरालाइज हो गया, आपको हाइड्रोसील हो गया, तो वो ना उसको कायरोप्रैक्टिक ठीक कर सकती है, ना ही आपका फिजियोथेरेपी ठीक कर सकती है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस भी आए हैं, जो हालांकि केस तो मेरे पास लास्ट में ही आते हैं। पहले आदमी बहुत जगह घूमता है, फिरता है, तरीके तरह तरह के इलाज कराता है, फिर उसके बाद जब वो बीमारी फिर दोबारा हो जाती है, फिर वो आदमी फिर सोचता है कि अब मुझे दोबारा क्यों हो गया, क्योंकि मैं एक बार तो ठीक हो चुका, या 5 दिन ठीक रहा या 10 दिन ठीक रहा, 1 महीने के बाद फिर से मेरे को हो गया। तो वो क्या होता है कि वो सही जगह प्रॉपर ट्रीटमेंट कराने के बाद अभी आदमी को प्रॉब्लम रहती है। मेरे पास कुछ समय पहले एक बैंक के एम्प्लॉय आए थे, तो वो बोला कि मैं किसी कायरोप्रैक्टर के पास गया था, तो उन्होंने मेरा गर्दन इस तरीके से घुमाया, अब मेरा गर्दन सही से घूम नहीं रहा है। और मेरे बहुत अच्छे परिचित हैं, किसी पुलिस में हैं कोई, तो उनके ही सगे संबंधी हैं, तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे उनका। तो उनको ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी। तो जब वो मेरे पास आए तो मैंने उनको सिंपल चीज़ें करी और उसी से वो 3 से 4 दिन में लगभग ठीक हो गए। क्योंकि वो पेन उनका वैसा खराब नहीं था जैसा उनको बना दिया गया था। कभी कभार अनट्रेंड कायरोप्रैक्टर या अनट्रेंड न्यूरोथेरेपिस्ट, या जिसकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है या प्रैक्टिस कम है, या अनट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट, कुछ भी हो सकता है, इसमें हम कह नहीं सकते किसी के बारे में कि कौन क्या करता है। क्योंकि जब आदमी की प्रैक्टिस अच्छी होती है तो रिजल्ट भी अच्छे होते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत देरी हो सकती है, इतना ही अंतर है, थोड़ा सा आपको विश्वास बनाए रखना पड़ेगा। लेकिन जब आप किसी अनट्रेंड व्यक्ति से कराते हैं तो वो आपका बात का बतंगड़ बना देता है। किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है, किसी को ऑस्टियोपीनिया है, ठीक है, हड्डियों में कमी है, डेंसिटी बोन में कमी है, अब आपको वो पकड़ करके क्रैक कर देगा तो आप वहीं बिखर जाएंगे। तो ये कायरोप्रैक्टिक का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, जिसकी वजह से हम इसे बहुत कम करते हैं और ना के बराबर करते हैं। क्योंकि जहाँ पे जरूरत है हम उतना ही करते हैं, जबरदस्ती का नहीं कि आपको पकड़ कर घुमा दिया, कोशिश करते हैं आपको घुमा दिया और आपको ऑस्टियोपोरोसिस है, आप वहीं बिखर गए।
तो ऐसा नहीं करना है। तो मैं उन सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा जो ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बिल्कुल ना करें, क्योंकि किसी की ज़िंदगी से आप खेल नहीं सकते। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या समझ रहे हैं, तो कृपया करके उतना ही प्रैक्टिस करें जिसके आप आदी हो चुके हैं या आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप न्यू थेरेपी करें, चाहे फिजियोथेरेपी करें, चाहे कुछ भी करें, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो तभी आप दूसरे के साथ वो चीज़ें करें। नहीं तो क्या होगा कि आप तो कर दोगे, उसको क्रैक आवाज़ें निकाल दोगे और वो आदमी जो है बिखर जाएगा, उसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। तो बेहतर है कि किसी ट्रेंड वाले के पास ही जाएं।